चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि रिवीजन हो जाए आपका, ताकि जो छूटा हो जिसका वो भी रिकवर हो जाए, और जो पढ़ चुका है दोबारा पढ़ लेगा तो उसका फायदा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग integrals in terms of बीटा फंक्शन। तरह जो भी क्वेश्चन बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करिए, एक्सप्रेस करिए। 0 to 1 इंटीग्रेशन में x to the power m 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर n में है dx। जहां पर दिया है m और n दोनों m-1 से बड़े। ठीक है। दूसरा है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 5, बट ये पूरा है अंडर रूट में, ध्यान रखना dx। ठीक है। और तीसरा है, थर्ड वन है 0 से 1, तो इंटीग्रेशन की लिमिट है x पावर m-1 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n-1 dx। ये 3 क्वेश्चन है। कह रहा है तीनों को किसमें कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें बनाना है बीटा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले का सॉल्यूशन कराता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, देखो हमारा जो बीटा फंक्शन का फार्मूला होता है, ध्यान समझना, हमारा जो बीटा फंक्शन होता है बीटा m n बराबर 0 to 1 इंटीग्रेशन हो गया x की पावर m-1 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx। ये हमारा फार्मूला है बीटा फंक्शन। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला है बीटा फंक्शन। तो बीटा तो इसी में हमको कन्वर्ट करना है इसको, इंटीग्रेशन को। तो इसमें ध्यान से देखो, पहले कन्वर्ट करने से पहले देखो सब लोग, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर हटेगा तभी काम बनेगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स चाहिए ना। देखो यहाँ पर नीचे एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को वाई मान लो, एक्स स्क्वायर को वाई या जेड कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू मान लो, वी मान लो। इंटीग्रेशन है 0 से 1, ध्यान समझना, एक्स टू द पावर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर कितना है n dx। चुपचाप क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, पहला काम हमको एक्स स्क्वायर को पहला काम कुछ मान लो। अगर हम मान लेते हैं लेट, ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना वाई, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dy। और एक चीज ध्यान देना, लिमिट में, लिमिट देखो यहाँ पर, पहले लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी, इंप्लाइज y इक्वल टू 0, और x बराबर अपर लिमिट 1 है, तो x बराबर 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो लिमिट तो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 1 ही रह गया।
एक्स जगह क्या रखना है, यहाँ देखो क्या रख सकते हो एक्स जगह, यहाँ समझो पहले पूरी चीजें वाई में कन्वर्ट करना है हमें, पूरा किसमें कन्वर्ट करना है, वाई में। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई पावर 1/2। देखो यहाँ से, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, रेस क्या आ जाएगा, वाई पावर 1/2। यहाँ पर y की पावर 1/2, अगर दोनों तरफ हम ध्यान समझो, यहाँ पर दोनों तरफ पावर m ले लें तो पावर m, y की पावर कितना हो जाएगा, m जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m/2, और ये 1 माइनस हर जगह y रख दे रहे हैं, पावर n, क्योंकि s स्क्वायर इक्वल टू क्या माने थे, y। अब ध्यान समझना, ds क्या लिख सकते हो यहाँ से, देखो ds को यहाँ से क्या लिख सकते हो, dy/2x, ठीक है ना। और x बराबर क्या लिख सकते हैं, हमको सब y में कन्वर्ट करना है ना। देखो सब कुछ अभी हमने इसमें कन्वर्ट किया है, y की पावर m/2, 1 माइनस y की पावर n। अब देखो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 1/2 को तो बाहर कर, बट x को अभी देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, x बराबर हमने यहाँ से देखा क्या लिख सकते हैं, y/2। तो dy/y की पावर 1/2। देखो इसको देखो ध्यान से, यहाँ ले जाके इसके साथ ले आओ, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, 1/2 0 जाएगा y पावर, पहले से है y पावर -1/, कौन बोल रहा है बालक, ध्यान से देखो, 1/2 तो बाहर था, रहने तो ठीक है, लिमिट हो गई 0 से 1, वो तो था ही। अब y की पावर ध्यान समझो क्या हो जाएगा, m-1/2, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस से फिर तो हो जाएगा ना, उसके साथ ले लिया, तो y की पावर m-1/2 ये आ जाएगा, और बगल में क्या है 1 माइनस y की पावर n, ठीक है, इनटू में क्या है dy। अब सोचो और दिमाग लगाओ क्या करें, हमको इस तरह बनाना है, ध्यान समझना, इस तरह, ये इसी तरह बनेगा तभी तो बीटा mn में लिखेंगे। तो आप सोचो इस तरह हमको बनाना, हमको एक्चुअली आंसर बीटा mn में इसमें निकालना है आंसर, बीटा mn में, मतलब इस तरह इंटीग्रेशन में आएगा तभी तो काम बनेगा हमारा, मतलब इस तरह का इंटीग्रेशन में हमको कन्वर्ट करना है। आप क्या करें, अब मामला फंस गया है, सोचो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ सब लोग, क्या करें, कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। इसमें देखो हमको m-1 चाहिए, m की जगह कुछ भी हो सकता है, m/2, m/3, कुछ भी। यहाँ जो m है, m में -1 घटना चाहिए, और यहाँ n है क्या घटना चाहिए, -1 घटना चाहिए, ठीक है। बोलो भाई, तुम लोग बोल नहीं रहे, चलो इधर देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो, बट शांत रहोगे तो मैं क्या समझूंगा, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1/2 बाहर था, 0 से 1 डिवीजन, देखो y की पावर m-1/2 है, तो हमको एक +1 जोड़ दें, एक -1 घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ पर एक 1 जोड़ा, एक और घटाया, इसी तरह हम करेंगे इस बार, क्योंकि नीचे वाला तो हमारा काम बन गया है ना। अगर पावर हटा दो, बताया था, देखो यहाँ पावर हटा दो, यहाँ पावर हटा दो, तो क्या बचेगा, y और 1 माइनस वाई, बताया था जोड़ दो, देखो कट जाएगा, 1 आ रहा है, मतलब हमारा नीचे वाला काम सही जा रहा है। हमारा बस पावर में देखना है कि m एक घटना चाहिए, फिर n में भी पावर में एक एक घटना चाहिए, तो एक जोड़ा एक घटा दिया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ समझना है, यहाँ से यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लेंगे जो भी,
और इधर भी जो 1 माइनस वाई है पावर, ये वाला, पहले वाले में हमने क्या किया, पहले वाले में एक 1 जोड़ा है घटाया, दूसरे में भी क्या करेंगे, n था ही तो एक जोड़ देते हैं एक घटा देते हैं, ये क्या आ जाएगा, बगल में तो dy है ही। तो ध्यान से देखो हमारा काम हो गया, क्या हो गया हमारा काम, देखो कैसे हो गया हमारा काम। तो हमारा जो क्वेश्चन था, अब हमारा जो जुगाड़ जिसके लिए इतना देर से हम परेशान थे, अब हो गया। देखो ध्यान से, ध्यान समझना, 0 से 1 तो था इंटीग्रेशन। अब देखो कितने का, जो यहाँ से यहाँ तक सोचो, एलसीएम लोगे, -1 रहेगा ना 2 अलग, -1 छोड़े रहो क्योंकि -1 हमको अलग चाहिए ना। देखो यहाँ पर, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर इसमें ये बीटा फंक्शन का जो डिफिनीशन यही है, तो यम में तो एक घटना चाहिए, एन में पावर मतलब कुछ में से घटा रहे वन। तो यम, अब देखो इतना यहाँ से यहाँ तक में, देखो यहाँ से यहाँ तक का सिंप्लीफाई करो कितना आएगा एलसीएम लोगों, 2 एक कम 2, 2 में से क्या 1, तो मतलब y की पावर m प्लस 1/2, ये तो रहेगा ही। अब -1 अलग से है बगल में पावर में ही, समझ गए। और यहाँ पर क्या बना दिया था, 1 माइनस वाई की पावर, एक जोड़ा था एक घटाया था, यहाँ भी इसको ब्रैकेट कर दो, इसको माइनस होने, और क्या चल रहा है dy। अब ध्यान से देखो, सब भूल जाओ, अब बताओ आप यहाँ पर देख के बताओ, ये जो बीटा फंक्शन था हमारा, इसमें देखो, अब इसको, इससे हम इस पूरे को b क्या लिख सकते हैं बताओ, इस पूरे को अब हम 1/2 तो बाहर रहेगा ही, अब इसको b यहाँ कामा में एम और एन क्या क्या हो जाएगा बताओ, इसको देख के बताओ, एनीवन बता सकते, इसको देख को ध्यान से बताओ, ये बीटा एम एन की डिफिनीशन है, इससे देख के आप ये बताओ कि यम, जैसे देखो, जैसे यहाँ पर m+1/2 तो यम यहाँ पर आ गया, n+1, यहाँ n था तो यहाँ क्या आ गया, n आ गया। तो ऐसे बताओ, अब इसको उल्टा क्या लिख सकते, 1/2 बाहर है, उसको तो रहेगा ही बाहर 1/2, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब क्या लिख सकते हो यहाँ पर, m+1/2 कामा क्या आ जाएगा, n+1, ये बन जाएगा। ये समझ पा रहे हो सब लोग, किसी कोई डाउट हो तो बताओ। तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया पूरे इक्वेशन को, बीटा बीटा फंक्शन में। तो यही बात है क्वेश्चन में कि बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करो। सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन करोगे, दूसरा देखो मैं करके दिखा देता हूँ, तीसरा ताकि आप लोग खुद करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब मैं करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया, तो धीरे धीरे समझ जाएंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करने वाला हूँ। यस सर। अब ध्यान समझोगे ना, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, घबराने की बात नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, नई चीज थोड़ा है बीटा फंक्शन, तो धीरे धीरे आपका दिमाग तेजी से काम करेगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ से आते हैं अब सेकेंड सॉल्यूशन, सेकेंड वन क्या है, इंटीग्रेशन, फिर से लिख लेते हैं क्योंकि बहुत लोग अभी उतारेंगे भी, नहीं उतारूंगा। तो x² / (1 - x⁵ dx, इसको भी बीटा एम एन में कन्वर्ट करना है, मतलब बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान समझो, इसमें भी क्या है, पहले इसको ऊपर ले जाओ, 0 से 1 x² 1 - x⁵ अंडर रूट है, मतलब पूरे पावर -1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे पूरे पावर 1/2 आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब ध्यान समझो, इसको हमको पूरा कन्वर्ट करना है किसके, अब देखो यहाँ ये x का स्क्वायर है तो ठीक है, यहाँ देखो x⁵ है, अगर हम पावर हटा दें तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर x⁵ को कुछ मानना पड़ेगा, तभी तो पावर हटा दोगे, 2 हटाओगे, -1/2 हटा दोगे तभी तो कटेगा। तो आप सोचो यहाँ क्या माने कि कट जाए, जैसे पिछले में, इसमें क्या माने बताओ,
इसमें किसको क्या माने, जैसे y मानना है किसी चीज को, कैसे माने? पिछले में तो माना था, देखो इसमें क्या माने बताओ। नहीं समझ पा रहे हो? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सिंपल इंटीग्रेशन की बात है। देखो यहाँ पर हम एक्स पावर 5 को y मान लें। अब y मानोगे तभी तो हमारा काम बनेगा। अब यहाँ से देखो x बराबर क्या लिख सकते हो, y की पावर 1/5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 1/5 y पावर? क्योंकि दोनों तरफ 5 लगाओ घात, देखो यही वापस आ जाएगा। अब देखो दोनों तरफ पावर 5 ले लोगे, कट के ही तो आएगा वापस। तो मतलब x पावर 5 इक्वल टू y है, तो x इक्वल टू y पावर 1/5 लिख सकते हैं। मतलब पूरे क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, x में। तो 5x पावर 4 डिफरेंशिएट करो इसका, dx बराबर dy आ जाएगा। तो यहां से dx बराबर dy अपान 5x की पावर 4 आ गया। ठीक है, ये तो ठीक है। इसका भी हम x को फिर y में कन्वर्ट कर लेंगे। कुल मिलाकर हमको पूरे क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना है y। अब लिमिट देखो, यहाँ से लिमिट भी देख लो, लिमिट कैसे चेंज होगी। देखो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 0। तो x इक्वल टू 0 पर y क्या निकलेगा, y इक्वल टू 0 निकलेगा। यहाँ रखो ना x इक्वल टू 0, यहाँ रखोगे तो y निकलेगा, देगा। तो 0 0 ही जाएगा। 1 है अपर लिमिट, 1 है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट मतलब x इक्वल टू 1 रखोगे, यहाँ रखोगे x इक्वल टू 1, यहाँ रखोगे तो y इक्वल टू क्या देगा बताओ, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 आएगा। तो लिमिट भी चेंज कर दिया हमने। तो ध्यान रखना, लेट कितना माना हमने इतना निकाल कर दिया। तो अब क्या होगा देखो, x बराबर क्या रखना है, यहाँ से ध्यान देना, ये x की वैल्यू निकाल लिया है हमने, ठीक है। सब y में कन्वर्ट करना है हमको। तो x इक्वल टू y पावर, देखो x इक्वल टू y पावर, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। ये x इक्वल टू y पावर 1/5 है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो इसको दोनों तरफ, तो क्या जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू y पावर 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, लिमिट तो 0 से 1 ही रहेगा, y पावर 2/5 आ गया। और 1 माइनस एक्स पावर 5 को क्या माना है, x पावर 5 को क्या माना है बताओ, x पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बालक ने। क्या लिख सकते हैं हम लोग, y लिख सकते हैं। तो अब फाइनली देखो क्या हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा। अब पूरे के पावर में क्या है, -1/2। और dx को किस क्या लिख सकते हैं, dx को y में चेंज करो, dx को लिख सकते हैं dy अपान कितना है ये 5 पावर 4। अभी देखो x को भी y में करो, क्योंकि सब देखो किसमें आ चुका है, y में, बट यहाँ नीचे वाला x में रह गया। तो इसको भी y में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखो ऐसे, ये x की वैल्यू हमारे पास है ना, ये यहाँ से इधर देखो x की वैल्यू ये हमारे पास है, x बराबर रख देंगे y पावर 1/5, या x पावर 4 यहाँ से निकाल सकते हैं ना। यहाँ से क्या निकलेगा, x पावर 4 की वैल्यू बताओ कितना आएगी, यहाँ से x पावर 4 निकाला, दोनों तरफ पावर 4 ले लो, तो x पावर 4 y पावर 4/5। तो ये भी निकाल लेंगे हम। तो कहने का मतलब 0 से 1 इंटीग्रेशन रहने दो, y पावर 2/5, ठीक है, कोई समस्या नहीं। 1 माइनस y की पावर -1/2, कोई समस्या नहीं। अब dy अपॉन क्या हो जाएगा 5, और y की पावर 4/5, x पावर 4 की वैल्यू रख दी है, ध्यान रखना। यहाँ पर x पावर 4 की वैल्यू यहाँ से निकाला, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि आपने x पावर 5 बराबर y माना है, तो x पावर इतना हो गया। तो अब ध्यान से देखो, 1/5 को तो बाहर कर दो, कोई समस्या नहीं, 0 से 1 इंटीग्रेशन रहेगा। तो देखो इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगा, और y की पावर 2/5 पहले से था, और y की पावर -4/5 आ चुका, तो पावर में ले गए ऊपर
पावर में ले जाओगे ऊपर तो आपका ये पावर माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपॉन 5 रहेगा, और देखो 1 माइनस वाई की पावर कितना है, माइनस हाफ पहले से, और डी वाई इंटू में है ही। अब देखो 1/5 ये तो रहेगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 भी रहेगा। इन दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा, इन दोनों का घात जुड़ जाएगी ना बेस सेम, कितना आएगा बताओ, वाई पावर 4 में से 2 गया 2, तो -2/5 आ जाएगा। और ये 1 माइनस वाई की पावर कितना है, -हाफ आ जाएगा, और ये डी वाई आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो क्लास से पूछो, नहीं मैं आगे बढ़ूं। नो सर। ठीक है ना। अब ध्यान यस समझो इसको, आगे वाला स्टेप, 2 लाइनें प्रूफ खत्म है, बस ध्यान समझना थोड़ा सा, ध्यान समझिएगा। अब हमको क्या लाना है, देखो बीटा फंक्शन का डिफिनीशन क्या है हमारे पास, बीटा फंक्शन डिफिनीशन हमारे पास ये है, हमारे पास बीटा फंक्शन की जो मेन डिफिनीशन है, मेन फार्मूला है हमारा ये। इस फार्मूले को ध्यान से देख के बताओ। पहले देखो पावर हटा दोगे तो कट कट जाएगा ना, तो 1 बचेगा जोड़ने पर। देखो पावर हटा दें अगर हम, दोनों का ऊपर का पावर अगर हम घटा दें तो y बचेगा, यहाँ से देखो y बचेगा, पावर हटा देता हूँ, और क्या बचेगा 1 माइनस वाई, तो कट जोड़ोगे तो कट के 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो सही है हमारा सब कुछ, बट पावर में अब देखना है, नीचे तो सही है, पावर में क्या देखना है, पावर में m कुछ घटना चाहिए और n में कुछ मतलब -1 ही घटना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करना है हमको पावर को, इसमें -1 में। तो क्या करना पड़ता है याद करो, सीधा 1 जोड़ो और 1 घटा दो, तो -2/5 पहले से कोई समस्या नहीं है, तो 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। इसी तरह 1 माइनस वाई की पावर में क्या है, -1/2, कोई समस्या नहीं, तो 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे, इंटू में डी वाई तो चल ही रहा है। समझ पा रहे हो सब लोग, कोई किसी को डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। नो सर। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको, तो 1/5 तो बाहर रहेगा, कोई समस्या नहीं है, 0 से 1 इंटीग्रेशन। अब देखो इतने को सिर्फ ध्यान देना, यहाँ से लेकर इतने तक का एलसीएम लो, -1 छोड़ दो क्योंकि हमको -1 अलग से चाहिए। देखो फार्मूला में हमको ये -1 अलग चाहिए बीटा फंक्शन में, तो -1 अलग से रहने दो, यहाँ भी एक -1 है, यहाँ भी एक -1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने को सिर्फ एलसीएम लो, इतने का 5 आएगा एलसीएम, और 5 में से 2 गया 3, तो वाई की पावर कितना आ जाएगा, 3 बटे क्या जाएगा 5 और -1, सही है भाई। एलसीएम लोगे 5 यहाँ आएगा, 5 में से 2 गया 3/5 आएगा, -1 अलग से है ही, और इधर वाई की यस सर। वाई पावर इतने का सिर्फ एलसीएम लो, इतने का क्या आएगा, 2 टर्मों का सिर्फ, तो कितना आएगा, हाफ 1/2 है ना, 1/2 हाँ 1/2 प्लस, और -1 अलग से है ही, वेरी गुड, डी वाई। अब बताओ इसको हम डायरेक्टली 1/5 तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, बीटा, अब बताओ यम एन की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या, 3/5 1/2 वेरी गुड एक्सीलेंट वन, 3/5 1/2, ये आ गया। समझ पा रहे सब लोग। तो ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आपको करना है, तीसरा क्वेश्चन ये है बगल में लिखा है, इसमें भी दिमाग लगाइएगा, इसमें ये x² को t मान लीजिएगा या y मान लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको पहले से हिंट कर देता हूँ, x² क्या मान के चलना है, y, तो आ जाएगा, ठीक है। तो आगे अब बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और बढ़िया से करते हैं, ठीक। सर हाँ सर बताओ, हाँ बताओ क्या डाउट है। कह रहे हैं सर किस प्रकार के फंक्शन को सर बीटा फंक्शन में सर कन्वर्ट करते हैं। यही, ये फंक्शन इस टाइप का जो भी रहेगा वो इस तरह का जो भी इंटीग्रेशन दिख जाएगा, ये देखो तो किसको कन्वर्ट कर दिया, बीटा एम एन के, इसी टाइप के फंक्शन को ही बीटा फंक्शन बोलते हैं, जो भी फंक्शन इस टाइप के होंगे वो बीटा फंक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और कोई डाउट हो तो पूछो।
चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 था ना ये, जो भी हो नंबर डाल देना 2। पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है। नंबरिंग करने से पता चलता है ना कि कितना हम लोग मतलब कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, ये थोड़ा आइडिया मिल जाता है। इसलिए नंबरिंग कर दो। पहला क्वेश्चन लो, पहला डाल देना, उसमें 3 थे, ये दूसरा डाल दो। अब इसमें है प्रूव दैट। क्या है? प्रूव दैट, सिद्ध करना है। इसमें क्या सिद्ध करना है? इंटीग्रेशन 0 to a, ठीक है, ध्यान देना, a है इंटीग्रेशन लिमिट में। ठीक है, 0 to a है a माइनस एक्स टू द पावर m-1 है, और फिर x टू द पावर n-1 dx इक्वल टू है a की पावर m प्लस n-1। ध्यान देना, पावर में है प्लस -1। फिर इनटू में क्या है? बीटा m-an। अब ध्यान देना, इसी के बराबर में अब हमने भी एक रिजल्ट लिखवाया था, याद करो पीछे पलट के। बीटा mn को क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ। बीटा एन। बीटा mn को हमने एक रिजल्ट बताया था, इसको लिख सकते हो किसके बराबर? गामा m इंटू गामा n अपान में गामा में क्या था? m प्लस n, दोनों को जोड़ दिया। देखो पलट के, तो बीटा mn का एक रिजल्ट लिखवाया था गामा फंक्शन, याद आया? अरे लिख नहीं सकते तो कम से कम स्क्रीन शॉट ले लिया करो तुम लोग, ताकि पीछे पलट के देख सको। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। मतलब ये बीटा mn का फार्मूला हम देखो लिखवाए थे, ये बीटा mn इसके बराबर होता, ये तो बराबर इस अलग से इंटू में तो है ही है बराबर में, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सलूशन। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है, गिवन जो है 0 से a इंटीग्रेशन a माइनस एक्स टू द पावर m-1 है, और फिर x टू द पावर n-1 dx है। ध्यान देना, 10 मिनट बचा है, बंद हो जाएगी क्लास, तो समझ लेना आज की क्लास बंद हो जाएगी। अब तुम लोग ध्यान देना, अगली क्लास जब भी रहेगी बताई जाएगी, बट आप ध्यान रखना 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा तो क्लास समझना बंद हो जाएगी। अब देखो इसको कन्वर्ट कैसे करना है, अब सोचो। अब हमें जब भी बीटा फंक्शन जो हमारा होता है, जो बीटा फंक्शन होता है क्या होता है? जो बीटा फंक्शन हमारा होता है बीटा mn जो होता है इंटीग्रेशन होता है 0 से 1, पहली बात। तो दूसरा क्या होता है बताओ, बताओ जल्दी से। x की पावर m-1 फिर 1 माइनस एक्स पावर में n-1 dx, ये हमारा फार्मूला है। तो सोचो ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले के अंतर्गत देखो नीचे x हो 1 माइनस एक्स कटने पोजीशन में, तो यहाँ सोचो ये a माइनस एक्स निचे वाला, तो x 1 माइनस एक्स कब बनेगा? 1 माइनस एक्स या 1 माइनस वाई या 1 माइनस जेड, कुछ भी बनाना होगा। अगर हम x इक्वल टू ए वाई रख दें तो a कॉमन निकल जाएगा। अगर ध्यान समझ लो, ध्यान समझिएगा, हम मान लें लेट x इक्वल टू ए वाई, तभी तो देखो यहाँ रखोगे x जगह यहाँ ए वाई रखोगे, तभी तो a कॉमन निकलेगा, तभी तो 1 माइनस वाई बनेगा। यस सर। इसीलिए हम यहाँ पर x इक्वल टू ए वाई रख रहे हैं, तो a dy हो जाएगा। लिमिट भी देखो ध्यान से कैसे चेंज होगी। लिमिट यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो a y बराबर 0 आएगा, a y बराबर 0 मतलब y बराबर 0।
फिर यहीं पर हम x बराबर, अब अपर लिमिट क्या है, a है, a रखेंगे तो देखो a रखोगे तो a बराबर ए वाई, a कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो लिमिट कैसे चेंज हुई? अब देखो 0 से कहाँ लिमिट पहुंच गया, 1 में। देखो ये अपर, पहले 0 रखोगे लोअर लिमिट, ये 0 यहाँ रखोगे x जगह, ये देखो x और 0 रखा तो ए वाई बराबर 0 मतलब y बराबर 0। अब फिर देखो a रखेंगे अपर लिमिट यहाँ रखोगे, यहाँ x इक्वल टू ए रखा तो a कट जाएगा, a y के बराबर है ना, a कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या जाएगा, 1। तो अब यहाँ पर x सारी वैल्यू रखो तो x इक्वल टू क्या माना है आपने, ए वाई, तो ये वैल्यू हम रखते हैं तो ए वाई की पावर m माइनस 1, एक्स इक्वल टू क्या माना है, ए वाई पावर या ना, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी वाई। अब ध्यान से देखो तो ये 0 से 1, ठीक है, ए कॉमन ले लोगे तो देखो ए कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ए 1 माइनस वाई, अब पूरे के पावर में क्या है, m माइनस 1 है, और यहाँ भी क्या है, ए वाई की पावर n माइनस 1 है, ए वाई की पावर n माइनस 1 इंटू में ए डी वाई है। आप ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। 0 से 1 इंटीग्रेशन की लिमिट है, तो 0 से 1 आ गया मतलब खुशी की बात है, क्योंकि हमारा किसमें अब बीटा फंक्शन में आ गए ना हम लोग। बीटा फंक्शन में आने का मतलब कि बीटा फंक्शन में देखो लिमिट क्या होती है, 0 से 1 होती है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है। अब देखो यहाँ से a की पावर अलग हो जाएगा, m माइनस 1, यहाँ अलग अलग पावर हो जाएगा ना, a की पावर m माइनस 1 अलग, और 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, यहाँ a कॉमन ले लिया था, बट अभी पूरे के पावर में m माइनस 1 लगा है तो अलग अलग हो जाएगा, यहाँ a की पावर में अलग हो जाएगा और 1 माइनस 1 की पावर में अलग हो जाएगा। अब इसे यहाँ भी अलग अलग खुल जाएगा पावर में, तो a की पावर n माइनस 1 और y की पावर n माइनस 1, और a इंटू डी वाई ऑलरेडी है पहले से ही। किसी को कोई डाउट हो तुरंत पूछ लो, सिर्फ सिंपलीफाई कर रहे हैं। अभी बहुत मजा आएगा आपको, ये तो बहुत कठिन वाला समझो पड़ा रहे हो, अभी और आगे सरल सरल आने वाला। अब देखो ध्यान समझना, a अलग हो, a की घात ये है, जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है ना, तो पावर जुड़ जाएगी। a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, देखो 3 जगह a है, 3 जगह a है, तो तीनों की जगह पावर में क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस इसका कुछ नहीं घात तो 1 माना जाता है, a की पावर 1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये पूरा पावर जोड़ दिया, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, बचा क्या क्या, 1 माइनस 1 की y की पावर m माइनस 1 और y की पावर n माइनस 1 dy, ये बचा। चलिए वापस आते हैं, यहाँ पर कुछ मिटाना पड़ेगा। समझ पाए यहाँ तक? किसी कोई डाउट हो जल्दी से बता दो हमें, मैं अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अब ध्यान से देखो, अगला स्टेप क्या बाहर आएगा, ये तो कांस्टेंट है, देखो यहाँ से 1 1 एक कट जाएगा, ये 1 1 एक 1 1 कट जाएगा, कटेगा ना, तो a की पावर देखो यही तो बाहर है, यहाँ देखो प्रूफ में क्या बाहर है, प्रूफ में देखो a की पावर m प्लस n माइनस 1 बचा, ठीक है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 क्या बचा है, 1 y की पावर, इसको आगे पीछे कर दे रहा हूँ, ध्यान दो, लिखना पहले बंद करो, ध्यान देखो, इसको मैं आगे कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है आगे, यहाँ पर देखो x की पावर मतलब y की पावर आगे कर रहा हूँ, ठीक है, तो y की पावर n माइनस 1 को पहले लिख दे रहा हूँ, और जो बचा है इसको बाद में लिख देता हूँ, 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 और क्या है इंटू में dy। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है
किसी को थोड़ा भी कहीं भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। ये पूरा जो ये बाहर कर दिया था ना, इसको पूरा बाहर कर दिया था, एक ही पावर में जो बच गया था, और इसको आगे पीछे लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन में देखो पहले कौन है, पहले x की पावर सिर्फ है ना, ध्यान से देखो मेरी बात को, पहले कौन है, पहले x की पावर वाला होता है, तो यहाँ y पावर वाला पहले बाहर कर दिया। क्योंकि अब देखो अगर हम इसका पावर हटा के जोड़ें, क्या आ जाएगा, पावर हटा के जोड़ेंगे इसका, तो देखो y कट जाएगा, 1 बचेगा अगर जोड़ेंगे तो। अब इसको क्या लिख सकते हो, b क्या लिख सकते हैं, बताओ जल्दी बताओ। NM हाँ, NM n और गामा N कामा M और हम अभी पढ़ा चुके हैं, सिमेट्री। पहले डिफिनीशन में लिखवाया था हमें, बीटा एनएम को सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है, तो क्या लिख सकते, बीटा एमएन, सिंस बीटा एमएन बराबर, ये आते ही हमने आज बताया था, सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एमएन को चाहे लिखो चाहे एनएम को, बीटा एमएन बराबर चाहे जो लिखो वही होता है। तो प्रूफ हो गया, देखो यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए, अगर आप, प्रूफ खत्म हो चुका है। अब यस सर। तो बीटा एमएन बराबर जानते हैं क्या होता है, ये इसी के आगे कंटिन्यू कर दो, बीटा एमएन को लिख सकते हैं गामा एम अपान, इसी को जोड़ देते हैं गामा में एम प्लस एम, सिंस बीटा एमएन बराबर होता है गामा एन अपान गामा एम प्लस एन, ये प्रॉपर्टी होती है। समझ में आपको? देखो यहाँ तक पहले प्रूफ हो चुका, दूसरा प्रूफ ये हो गया, ठीक है। 1 मिनट से कम बचा है समय। अब क्वेश्चंस में ग्रुप में कुछ भेज दूंगा, आप ट्राई करिएगा, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेज देता हूँ थोड़ी देर बाद, तो आप कर लीजिएगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही बस, क्योंकि अपने आप क्लोज हो जाएगा, 1 मिनट से कम समय बचा है। तो यहाँ पर घर जाके इसका बीटा फंक्शन का नोट जरूर बना लेना, क्योंकि आगे गामा फंक्शन भी यूज होगा बीटा फंक्शन। तो आप घर जाके एक बार मेहनत जरूर करिएगा, लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। यस सर, यस सर। सोचो 9 लोग ज्वाइन हो, और मेरे ख्याल से 30-40 बच्चे हैं थे, लेकिन सब देखो क्यों सब रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है अभी कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे इसीलिए परेशान हो जाएंगे, रोएंगे, परेशान हो जाएंगे कि हमें कोई ये सब चीज पढ़ाया नहीं, सही से पढ़े नहीं, ये सब परेशान हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने के लिए तरसेंगे। अब कोई कोचिंग वाला ये सब चीजें दोबारा सही से नहीं